Hello everyone, this is Prem and you are watching this Prem YouTube चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई स्कोर्ड 107 मार्क एंड इवन आई विल प्रोवाइड और गिव यू और शो यू द प्रूफ ऑफ दैट। ठीक है, तो मेरे पास अभी मेरी आरटीआई का ही रिप्लाई है, ये देख सकते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो आई विल शो यू, ये देखो। और इसके मार्क भी आपको दिख जाएंगे, बट इसमें देखो 42 एंड यहाँ पे लिखा होगा 42 एंड 65, 42 एंड 65 मार्क्स, ये 42 एंड 65। ठीक है, ऐसे ही सबकी रिप्लाई आरटीआई का रिप्लाई आता है। ठीक है, और इसका प्रोसेस भी मैंने बना रखा है। सो इफ़ यू वांट एनीथिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वैकेंसी और तो आप आरटीआई अप्लाई करो, प्रोसेस इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहोगे तो मैं पिन भी कर दूंगा आई बटन पे, वहाँ से क्लिक करके देख लेना। एंड सो लेट्स गो टू आवर एजेंडा कि हाउ आई स्कोर्ड 107। ठीक है, ओके। सो उससे पहले लेट्स गो टू द सिलेबस पार्ट, कि फिर मैं उससे लिंक करके आपको बताऊंगा हर एक चीज़। ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल सिलेबस आपको शो किया था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, एंड इसमें आईटी साइबर की ये है बाइफर्गेशन, देन इन्फो ऑपरेशन जो मैंने दिया था ये है, एंड लिंग्विस्टिक का ये नीचे ही है। ठीक है, सारे सिलेबस कम्प्लीटली दिए हुए हैं और इस बार ये अच्छा किया इन्होंने, पिछली बार नहीं दिया था। ठीक है, तो बात करें, देखो इसमें है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। इसमें जो 50 क्वेश्चंस हैं इनमें भी बाइफर्केशंस होते हैं। ठीक है, पिछली बार तो देखो जनरल अवेयरनेस जो है उसकी थोड़ी कम वेटेज रहती है, एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश को 10-10 मान लो और इसके 15-15 कर लो, तो 30-30 एंड 20-50 हो जाएंगे टोटल। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी यही वेटेज रहेगा। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, देखो जनरल अवेयरनेस का सिंपल सा फंडा है, जो प्रीवियस 1-2 या 1 से 3 मंथ, मतलब अभी जैसे फेब चल रही है तो आपको दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 मंथ के तो करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, उसमें आपको बहुत डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये सारी चीज़ें हो सकता है। और जो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ये बेसिक यहाँ पे वैसे सिलेबस दिया हुआ है, देख लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, बेसिक ही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सारी दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड आएंगे, तो उसी को आपको प्रिपेयर करना है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, उसका भी सिलेबस दिया हुआ है, रीजनिंग का भी सिलेबस दिया हुआ है। मैंने जो प्रिपेयर किया था, मेरी प्रिपरेशन, मैंने इसके लिए स्पेसिफिक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं किया था। और लास्ट 4 या 5 दिन में मैंने सैक के लिए प्रिपेयर किया था बस, स्पेसिफिकली, क्योंकि वो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ही आ रहा था। तो मैंने सैक के लिए 3 या 4 दिन, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी केमिस्ट्री के स्पेसिफिक। मैंने 3 घंटे की एक मैराथन चल रही थी पीडब्ल्यू में, एक मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। वो 3 आवर की मैराथन थी और वो बहुत इफ़ेक्टिव थी मेरे लिए फॉर सैक। लेकिन सैक का तो इस बार कुछ है नहीं, केमिस्ट्री के लिए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना। और टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसके लिए मैंने कोई देखो
कोर्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के मैंने सिंपल सिलेबस देखा था, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑप्ट किया। जैसे मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैं ऑप्ट कर सकता था आईटी साइबर को भी, लिंग्विस्टिक को भी ले सकता हूँ प्रायोरिटी सेकंड के हिसाब से। बट वाई आई हैव chosen information operation and this is for you also कि how you choose your trade specifically। ज़्यादा ऑडियंस हिंदी वाली है तो हिंदी में ही बात करते हैं, थोड़ा बहुत मिक्स चल सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे चूज़ करना है अपनी ट्रेड को, सबसे पहले आप सिलेबस देखो। सिलेबस में जो टॉपिक आपको लगे कि आप इजीली कवर कर सकते हो या उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज है, तो ही आप उस चीज़ को चूज़ करो। अगर आईटी साइबर आप चूज़ कर रहे हो तो बेसिक आपको कोडिंग आनी चाहिए, बेसिक आपको वेबसाइट, वेबडी और जो एसक्यूएल है इन सब के बारे में बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। तभी आप उसमें स्कोर करने का या क्वालिफाई करने का चांस रखते हो। ऑल्दो देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी तुक्का मारेंगे। तुक्के पे ही बहुत लोग क्वालिफाई हुए हैं लिटरली। अगर मैं बताऊँ सही से स्पेसिफिक जो तैयारी की है उनके मार्क्स लेस आए थे लास्ट टाइम, मतलब जो अभी पेपर हुआ है। अब जो कोर्स लेकर आए हैं, मतलब अब बात करता हूँ थोड़े कोर्स वालों की, तो जो कोर्स स्पेसिफिक लिए हैं वो बंदे थे जो ह्यूमैनिटीज़ टाइप के सब्जेक्ट थे। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी पड़ी होगी जिसमें हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, तो उसमें जो 4 लोग थे, ठीक है। तो उसमें से 2 लोग, एक तो एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब मेंस का एग्ज़ाम दे के आया था, और एक कुणाल था, उसने वो थोड़ा उसका सब्जेक्ट दूसरा है, टेक्निकल नहीं था, तो उसको बेसिक भी नहीं पता था। तो इसलिए ही हैज़ टू टेक दैट कोर्स, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप ऐसे वाले हो तो कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या चीज़ें हैं, तो आप कोर्स जाओ, डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए, और जो भी आपको इफ़ेक्टिव लगे वहाँ से देखो। उसके लिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट एनी वन कोर्स। बट हाँ, अगर कोई ऐसा है कि वो बोल रहा है कि मेरे पास सारे नोट्स हैं, सिलेबस हैं, मैं सब कुछ करवा दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर कोई टेलीग्राम पे कुछ मटेरियल टाइप के बेच रहा है तो उस पर ब्रॉडली बिलीव मत ही करना, ठीक है। बिकॉज़ वो फेक हो सकता है एंड जनरली फेक होगा। तो समझ जाना जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और हाँ, टॉकिंग अबाउट पेपर 2 की, तो पेपर 1 मैंने बता दिया सिंपल आपको। एसएससी जो एसएससी के स्मॉल मतलब एसएससी में भी बहुत टफ इस बार कंपटीशन हो चुका है। एसएससी के भी एग्ज़ाम ईज़ी नहीं होते, ठीक है। उससे बहुत लेवल नीचे पेपर आता है। अगर पेपर 1 की बात करें तो आपको बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ सिलेबस के अकॉर्डिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें आपको मैक्सिमम 1 महीने से 1.5 महीना लगेगा, अगर बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो भी। पेपर 2 क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट। अब इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट क्या था? मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, क्योंकि मैंने भी इसकी कोई स्पेसिफ़िक कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो बताया आपको। तो इसमें क्या है सीन कि ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे वहाँ पे मेरे सामने फ्लैश हो रहे थे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन फ्लैश हुए थे। चारों ऑप्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये चीज़ें, जैसे उसमें कुछ चीज़ें टूल्स से रिलेटेड थी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये एसोसिएटेड है उससे ही। अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, वरना मैं दिखा देता, और आप समझ जाओगे। बेसिकली जो टेक्निकल थोड़ा बैकग्राउंड से है उनको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन के क्वेश्चंस किस टाइप में है, ठीक है। ओके, तो डिस्कस करते हैं पेपर 2 का। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की 50 कॉन्सेप्ट मैंने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं रिलेटेड टू साइबर वॉरफेयर, और यही सब जो करंटली हैपन हो रहे हैं उसी पर है। और
इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी फिजिक्स के थोड़े से अच्छे आए थे। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं सिलेबस में जो मेंशन है वही आएगा, बट सिलेबस में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, उनमें से आते हैं। जैसे हर एक चीज़ नहीं पूछेगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे ये सिलेबस है, बेसिक सर्किट थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वालों के लिए मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, बाकी अदर वाले भी इसी से थोड़ा आइडिया लगा लो कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। एंड देखो, तुक्के सभी मारेंगे, अटेम्प्ट सारे के सारे करने हैं। मैंने भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट किए थे और उसकी वजह से भी हो सकता है सही गए हो, ठीक है। मेरे देखो इसीलिए सबके ट्रेड 2 वाले में, क्योंकि वो 100 मार्क्स का है, ट्रेड 2 में सबके कम मार्क्स आए थे। जिन्होंने स्कोर मारा था सब ट्रेड 1 पेपर 1 में मारा था, बिकॉज वो सबको पता है बेसिक जनरल है। 50 में से मोस्टली 40 से 45 के बीच में ही सब लोग लाई कर रहे थे, जितने लोग अच्छा स्कोर किए थे। एंड ट्रेड पेपर 2 में जनरली ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और इलेक्ट्रॉनिक्स ये वाले सभी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के भी कर लिए होंगे, बट उसी में ही सबके गलत में है। तो ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के 100 आउट ऑफ 100 मतलब 50 आउट ऑफ 50 हो गए, 100%। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोर्स वालों की भी बात करोगे तो उनके भी उसमें हालत मतलब खस्ता थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ईजी है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। और लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं थे, और अवेयर क्या, अवेयर तो मतलब फॉर्म फिलिंग तो काफ़ी लोग किए थे और वैकेंसी किसी को कुछ पता नहीं थी। इस बार भी कुछ नहीं पता आप लोगों को, एज यू ऑल नो। तो यही सीन इस उस बार भी था। और जिन्होंने सही से बाकी अटेम्प्ट कर लिया था ट्रेड का, जैसे इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी ने तुक्के मारे थे, मैंने भी मारे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे ही आ रहे थे चारों ऑप्शन पढ़ने पर भी तुमको हवा से बातें कर रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। तो वो सब तुक्के पे ही चला है। कुछ चीज़ें निकल सकती हैं कॉन्सेप्ट से, बाकी आधा से ज़्यादा या मोस्टली लोग लक फैक्टर है, ठीक है। और अगर आप उसमें भी एज करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, तो आपको थोड़ी एज मिल जाएगी और आप क्वालिफाई कर लोगे। तो कट ऑफ क्या हुई थी लास्ट टाइम, तो कट ऑफ जो है 88 से 98 के बीच में मान सकते हो, क्योंकि हम लोग कट ऑफ तो स्पेसिफिक मतलब वो रिलीज़ भी नहीं करते हैं, वो सीधा आपको मेरिट लिस्ट देंगे, नाम आया, रोल नंबर आया तो फिर ठीक है। तो जितने लोगों के मार्क्स थे 100 प्लस ही थे, ठीक है, 100 प्लस। और किसी ने मुझे टेलीग्राम पे शायद मैसेज किया था कि 98 पे उसका नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा है मतलब कंफर्म तो हमें मुझे भी नहीं है कि वो क्या, मतलब उसने भी आरटीआई शायद डाली होगी तो उसको पता चला होगा। अगर ऐसा है तो वही कट ऑफ रही होगी 99 98, ठीक है। बाकी 100 प्लस ही वाले थे जहाँ तक मुझे पता है। एंड कट ऑफ ARO वाइज नहीं जाती है, कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल की जाती है। ये मत सोचना कि तुम्हारे ARO से तुमने मतलब कट ऑफ अलग हो गई होगी इसलिए मैंने क्वालिफाई नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये कट ऑफ रिलीज़ भी नहीं करते तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि किस बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही है सारी चीज़ें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और हाउ आई प्रिपेयर, क्योंकि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक थी, मैथमेटिक्स भी अच्छे थे और इंग्लिश लिटरेचर बहुत टफ नहीं आता। मतलब इतना मतलब इजी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम हलवा है कि ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, बट मेरी बेसिक ठीक थी, ठीक है, उस टाइम। इस बार भी क्या होता है आई डोंट नो, तो इस बार भी हो सकता है सरप्राइज़ दे दे, क्योंकि सैक में इन्होंने सरप्राइज़ दिया था फुल ऑन। जो भी इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा था उसका एक भी पॉइंट मतलब थोड़ा बहुत, बट मेन टॉपिक तो इन्होंने छोड़ ही दिया था, उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो इस बार भी वही सरप्राइज़ मिल सकता है, तो अगर वो हुआ तो सबके लिए होगा ना। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप से ही अच्छे तरीके से। तो दैट्स ऑल। आपको
इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि आपको कैसे स्ट्रेटजी या प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसका मैंने कवर कर दिया है। और कुछ वीडियोस चाहिए होंगी तो आई विल ऑल्दो सिलेबस का मैंने कवर कर दिया है मेनली। और आगे कुछ वीडियोस आएंगी जिसमें मेडिकल और रनिंग का, फिजिकल का, ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा जैसे जैसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा और आपके लिए वो रिलेवेंट भी नहीं है, बिकॉज अभी फॉर्म फिलिंग में इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मेरे पास हर एक वीडियोज़ में 70 से 80 कमेंट ऐसे ही हो जा रहे हैं कि ये मैं बीए पॉलिटिकल में हूँ, मेरे सब्जेक्ट ये है वो है, एंड आई एम एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट। तो सबको इसी में डाउट है और मैंने सारी प्रोसेस भी बता दी है। अगर आप उसमें शो हो रहा है तो एलिजिबल हो, नहीं हो रहा है तो नहीं एलिजिबल हो भाई, बिकॉज डॉक्यूमेंट आउट होना ही होना है। तो 250 रुपये के ही बर्बाद करोगे और ऊपर से टाइम बहुत वेस्ट होता है भाई, ये जान लेना। इस वैकेंसी 30 से कम ही होगी और टाइम होगा बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि दौड़ाएंगे इतना ये हर एक नोटिफिकेशन के लिए। तो वो पूछ सकते हो जो 2025 वाले थे। बाकी देखते हैं, कुछ कवर करूँगा। अगर रिज़ल्ट आया तो लोगों को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट बाइफर्केशन, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से देख सकते हो। तो सिलेबस मोटा मोटी देखो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट्स ऑल। कोर्स करना है तो कोर्स परचेस कर लो भाई, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा उसके रिगार्डिंग। बट ठीक है, अगर कोई अपना कोर्स बेच रहा है तो मेहनत करेगा ही। हाँ, बट कोर्स वाले थोड़ा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे आपको एंड बोलेंगे कि भाई पढ़ो, जितना बार रिवीजन कर लोगे उतना ही बेनिफिट है, यही करेंगे वो। और मुझे जितना लगता है, ये मैं अब मैंने लिया नहीं है तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। बट मैंने देखा था इंटरव्यू में, एक बंदा लेकर आया था, किसी चैनल का ही कोर्स था, शायद परीक्षा प्लस करके है। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने पूरा पलट के देखा भी था, तो उसमें सारे क्वेश्चंस एंड आंसर दिए हुए थे सिंपल। उसको आप पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतना याद होगा, और क्या, यही है सिंपल सीन। और बाकी मैंने कवर कर दिया है सारी बेसिक चीज़ें। किसी और वीडियो में कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स, वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप पिन करो और रिप्लाई तो मैं दूंगा ही, ये आपको विश्वास होना चाहिए। और थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, अगर थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो हाँ, आई डिज़र्व ना, थोड़ा बहुत। इतना भी नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भी कर दो, बट अगर कमेंट कर रहे हो तो एक लाइक मार के जा दो, एक शेयर कर दो अगर कोई दोस्त तुम्हारा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, कहीं ग्रुप में फेंक रहे हो ऐसे ऐसे। तो ग्रुप है अगर आपके पास तो शेयर कर सकते हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।